बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहादियों का बहुत दारोमदार इन्हिसार मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर है। यही वजह है कि हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह एक्सटेंशन का मामला हो जाए, जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया जाए और उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो है वो मज़ीद रह सकें, क्योंकि खुद नून लीग के लोग कहते थे कि जी जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। ये सब बातें थी कि वो होंगे तो हमारे सारे काम सीधे हो जाएंगे। और हुआ भी ये कि काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस बन गए तो बल्ले तक का निशान छीन लिया गया, कोई रिलीफ नहीं मिला तहरीक इंसाफ को, और सारे रिलीफ जनाब हुकूमत के लिए मिलते चले गए। यानी जितना वो सोच सकते थे उससे भी बढ़कर हुकूमत को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलते चले गए और उनके हक में फैसले आते चले गए। मगर अब हुआ ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब छुट्टियों पर थे और उसके बाद अब जब वापस आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ केसेस तैयार हैं, मगर उन केसेस से हटकर उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है कि उनके वो जो लोग थे, या ये कहें कि उनके वेल विशर्स जो उनकी सपोर्ट किया करते थे वकला में भी और सहाफ़ियों में भी, वो अब उनके खिलाफ हो गए हैं। वकला की वो बरादरी जो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ भरपूर तरीके से खड़ी रही कि जी उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों आ गया है, क्यों उनसे पूछा गया है उनके बच्चों की जायदादों, उनकी अहले की जायदादों के बारे में और उनके एहसासों के बारे में, और काजी फ़ाइज़ साहब कहते रहे कि जी ये तो इसलिए हुआ है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस में ये कहा था कि जी ये तो ISI थी इसके पीछे, एस्टैब्लिशमेंट थी इसके पीछे, इसलिए मेरे खिलाफ रेफरेंस तैयार किया गया है। और फिर वो हुआ ये कि एक लंबी दास्तान है ये किस तरह से वो चीज़ें सारी मैनेज हुई, और काजी फ़ाइज़ साहब उससे बच निकले। नहीं, कभी वो हिसाब किताब हो ही नहीं सका कि किस तरह उनकी अहलिया के नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह आई, क्या हुआ, वो मामला ही अलग हो गया। तो खैर अब हुआ ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वकला बरादरी उनके खिलाफ जिस तरह खड़ी होगी, और वो जो उनकी उस वक्त हिमायत में थे, और इसमें जनाब कई बार शामिल हैं, उनका मैं आपको बताऊंगा। और मुश्तरका जो प्रेस रिलीज़ आई है उनकी, जिसमें वो काजी फ़ाइज़ साहब पर शदीद तरीन तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसकी मज़ामत करेंगे अगर कोई एक्सटेंशन वाला मामला होता है, जजेस की उम्र बढ़ाई जाती है उनकी रिटायरमेंट की। और वो काजी फ़ाइज़ साहब कह रहे हैं कि आप तो वही काम कर रहे हैं जो आपने कहा था कि मैं कभी नहीं करूंगा, और जिस हवाले से हम आपकी सपोर्ट करते रहे आप बिल्कुल उससे उलट चल रहे हैं। आपने तमाम वो काम किए हैं जो आप कहते थे जी सवाल ही पैदा नहीं होता, या जिसके वजह से आपने हमारी हिमायत हासिल की थी, आप वो तमाम काम उलट चल रहे हैं, तमाम वो हरकतें कर रहे हैं कि जो उस वक्त आप जो है कहा करते थे ये गलत है, ये गलत है, आप वो सब चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। चाहे वो जजेस की तैनाती के हवाले से हो, चाहे जजेस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के हवाले से हो, वो सब बातें उसमें की हैं। और मैं आपके सामने प्रेस रिलीज़ भी पढ़ दूंगा, और इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ क्योंकि मैंने साफ़ियों का भी जिक्र करना है। मैं आपको ये बता देता हूँ इस प्रेस रिलीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कौन कौन शामिल है। ये जनाब ऑल पाकिस्तान बार कौंसिल की बैन सूबाई राब्ता कमेटी का मुश्तरका इजलास खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल में मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदगान के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल और जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरका एजेंडा पर तफसीली गौर व खौज के बाद तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा राय से दर्ज झेल करारदाद हाय मंजूर की। इसमें जो चौथा पॉइंट से मैं पढ़ दूंगा, बाकी तो यह है कि जी ये जिस तरह से एक्सटेंशन और ये सारे मामलात हैं, अक़रबा परवरी होती है, अपने लोगों को लगाया जाता है जजेस को, तो ये नहीं होना चाहिए, अपने जजेस लोग लगाते हैं, इसको ख़त्म करें। और जनाब पार्लियामेंट जो है वो शफाफ अमल को करे, और फिर जनाब ये कि जो उसूल हैं जो बनने चाहिए उसके मुताबिक जनाब लोगों को आगे ले जाया जाए, ये सारी बात है। लेकिन चौथा पॉइंट सबसे अहम है जिसमें शदीद तनकीद है काजी फ़ाइज़ साहब पर, और अभी उनका बड़ा इम्तिहान है कि उनके अपने लोग जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे वो उनके इतने शदीद खिलाफ हो गए हैं। मगर आप सुनिए जो साफ़ी तारीफ़ किया करते थे काजी फ़ाइज़ साहब की, वो अब क्या कह रहे हैं। हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि जी अब काजी फ़ाइज़ साहब अपने जजेस के साथ नहीं, जिनको धमकाया गया वो हुकूमत के साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि जब ये ख़त आया तो वो कमीशन बनाने की तरफ चले गए। अब भी उनकी हमदर्दियाँ जजेस के साथ नहीं हुकूमत के साथ नजर आती हैं। फिर हसनात मलिक साहब जो है वो ये कहते हैं कि देखें, एक साल पहले 10 मई 2023 को खत लिखा था 7 जजेस ने, 6 नहीं 7 जजेस ने खत लिखा था, और जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा था कि ये मुदाखलत हो रही है, स्पाई एजेंसीज हमें धमका रही हैं। तो आमिर फारूक ने कुछ नहीं किया, इस पर तो उनके खिलाफ रेफरेंस बन जाना चाहिए, ये हसनात मलिक साहब कह रहे हैं। और वैसे तो अब जो लोग लग रहा है जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जो लगता है कि ज़रा डट गए हैं, उनको आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात हो रही है ताकि वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना रहें और फिर मामला यहाँ हम कुछ कंट्रोल कर सकें। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक को ले जाने की क्यों उस तरह बात नहीं हो रही कि उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, तो यहाँ बातें बड़ी मुश्किल नज़र आती हैं। फिर साफ़ियों के हवाले से, साफ़ी जो रिपोर्ट नहीं कर सकते, इस पर कोई सोच नहीं सकता था कि जज ऐसा भी कोई हुक्म दे देंगे कि आमिर फारूक साहब ने कह दिया कि जी जो कुछ पैमरा ने कहा है बिल्कुल ठीक है, उसी पर अमल किया जाए, कोई रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है।
जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा मायूस है साफ़ी बरादरी, और वो समझ रहे हैं कि क्या इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, काजी फैसल साहब के पास लेकर जाएं, लेकिन उनसे भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो अब साफ़ियों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ये वही साफ़ी हैं जो काजी फैसल साहब के साथ खड़े नजर आते थे। असद तूर तो ये कह रहे हैं कि जी अब यानी वो सतूर है जिनके घर जाते थे काजी फैसल साहब और दवाई देना और तोहफे और ये सब कुछ चलता था। अब असद तूर कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब इतने ज़्यादा बुक्स में भरे हुए इमरान खान के खिलाफ कि अगर किसी भी केस में कुछ भी झूठा केस जितना मर्जी हो साफ हो कि जी उसमें इमरान खान को फांसी की भी सज़ा हो रही हो तो काजी फैसल साहब आंखें बंद करके दे देंगे। ये असद तूर के अल्फाज हैं। इस तरह मतुल्ला जान साहब और दीगर लोग जो काजी फैसल साहब के साथ खड़े नजर आते थे साफियों में, वो आज बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बल्ले के निशान वाला जो केस था उस पर नजरसानी की जो दरखास्त थी 29 मई को मुकर्रर थी, अब वो भी कॉज लिस्ट में नजर नहीं आ रही है। अदील सरफराज नाम ने ये खबर शेयर की है। अच्छा, फिर आप ये देखिए, हसनात मलिक साहब कहते हैं कि काजी फैसल ने कहा फैसल वाडा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब में की, सेनेट में गुफ्तगू क्यों नहीं की। फैसल वाडा ने इसी मशवरे पर अमल किया, इसे मशवरे के तौर पर लिया और जजेस के खिलाफ सेनेट में तकरीर कर दी। लीगल तहफ़्फ़ुज़ का मशवरा इसे कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से दिया, ये अभी हसनात मलिक साहब कह रहे हैं। तो नज़र आ रहा है कि भाई लोग सवाल करते हैं कि असद तूर ने कहा कि जी कैसे पता लग गया काजी फैसल साहब को, बल्कि फैसल वाडा को, कि जी बल्ला नहीं होगा इलेक्शंस में, और वही फैसला काजी फैसल साहब ने दिया। तो जो फैसल वाडा ने कहा काजी फैसल साहब ने वही फैसला दे दिया। ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है। तो देखिए क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मैंने जो आपको बताया सारी वकला बॉडीज़ मैंने आपको नाम बता दिए, वो सवाल क्या करे काजी फैसल साहब से, ये उनकी प्रेस रिलीज़ का चौथा पॉइंट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन जुडिशल कमीशन माजी में खुद जिन जुडिशल रूल्स का मुतालबा करते थे और तहरीर भी साबका चेयरमैन को भेजते थे, यानी ख़त लिखा करते थे मोहम्मद दयाल को, और ये और वो बड़ा कुछ करते थे, आज उनसे रूगर्दानी कैसी, आज खुद उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे काजी फैसल साहब। और हलफ लेने से पहले वकला बरादरी से वादा किया था, यानी इनसे वादा किया काजी फैसल साहब ने, वादा खिलाफी भी की है कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात बशमूल जजेस की तैनाती में शफाफियत लाई जाएगी। मगर अफसोस, जैसे पहले चीफ जस्टिस निज़ाम चला रहे थे, मौजूदा चीफ जस्टिस उसी डगर पर चल पड़े हैं। मजीद मौजूदा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है, जिसकी वजह वकला बरादरी में मजीद तशवीश का इजाफा हुआ, जो कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल है। और मुल्क भर की वकला बरादरी को बगैर मेयार और रूल्स के कोई भी तैनाती कबूल नहीं, और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जो कि पहले मरले में अब पूरे पाकिस्तान में हम फिर हड़ताल की तरफ जाएंगे। ये जनाब उनकी प्रेस रिलीज़ है, आप अंदाज़ा लगाइए। रबिया बाजवा सीनियर वकील हैं, वकला रहनुमा भी हैं, कहती हैं काजी फैसल आइन की जो किताब लहराते थे, लगता है इसमें बुनियादी इंसानी हुकूक का चैप्टर ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का आइन अमली तौर पर मुअत्तल है। रबिया बाजवा ये बात कर रही हैं। अच्छा, अब इसी तरह आप ये देखिए कि अब ये बात हो रही है, हसनात मलिक साहब भी कह रहे हैं कि जी ये आमिर फारूक साहब ने क्या किया। हाँ, एतजाज़ हसन कहते हैं काजी फैसल पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। जब छुट्टी पर चले जाते हैं तो जिन लोगों ने वारदातें डालनी होती हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, इन्हें वक्त मिल जाता है और अपना काम दिखाने लगते हैं। सारा बोझ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कंधों पर है। एतजाज़ हसन साहब ने ये बात टेलीविज़न पर की है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि अब कितना प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है काजी फाइज ईसा साहब पर। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि लोग सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको हॉस्पिटल में रखा हुआ था, उनके वकील कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को पुलिस अफसर ने आके प्रेशराइज़ किया कि इनको वापस जेल भेजो, उनकी तबीयत कितनी ख़राब थी। लेकिन ये चीज़ें भी काजी फैसल साहब को नज़र नहीं आती, ये भी सवाल है। अच्छा, फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ लड़ाई है, दूसरी तरफ जजेस के साथ लड़ाई है, दो तरफ आप नहीं लड़ सकते। इलेक्शन के बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को अब तहरीक इंसाफ के हवाले से पॉलिसी चेंज करना होगी। मरीम नवाज़ खान, ये भी बड़ी अच्छी रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता, कहती हैं माजी में चीफ जस्टिस काजी फैसल के पीछे खड़े होने वाली बार काउंसिल्स अब उनको माजी की याद दिला रही हैं और कह रही हैं कि आप में और गुज़श्ता चीफ जस्टिस में कोई फ़र्क नहीं है। ये अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, फिर अब जनाब ये देखिए, काजी फैसल तो खान से इतना बुग़्ज़ है कि अगर खान साहब के ख़िलाफ़ कोई झूठा कत्ल का मुकदमा भी आ गया तो इन्होंने आंखें बंद करके फांसी दे देनी है। ये देखिए आप। और अब ये जनाब हालात हैं, तो अब देखना यह है कि किस तरह काजी फैसल साहब ये जो अपने उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, अब इस पर वो क्या करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अब आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एक सोच नज़र आ रही है कि वो अब जल्दी जल्दी हाई कोर्ट से ऐसे जजेस लेकर आएँ जो उनके साथ काजी फैसल साहब के साथ खड़े नज़र आएँ। लेकिन पिछले 2 साल में हमने बहुत कुछ देखा है, बड़ी इस तरह की कोशिशें देखी हैं, लेकिन जब आवाम उठ खड़े हों तो फिर जो मर्ज़ी आप कर लें, आप जितना करते चले जाएंगे, जितनी इस तरह की स्कीमें लड़ाएंगे या जितनी आप आवाम की मंगों के ख़िलाफ़ जाते चले जाएंगे, आप उतना ये कहें कि लोगों को अपने सूद दूर करेंगे, निज़ाम से बदल करेंगे, और उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन तो फिर आएगा ही आएगा।
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔